अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शायान अहमद। एक बार फिर आपको नया जहान में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का हमारा पूरा शो एक बॉल के ऊपर होने वाला है। एक ऐसी बॉल जिसके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो बच्चे होते हैं जब खेलते हैं तो उनकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि जो हमारी बॉल है वो फटे ना। या बड़े से बड़े प्लेयर इंटरनेशनल भी ये चाहते हैं कि उनकी गेम किसी वजह से रुके ना, कि बॉल में कोई प्रॉब्लम ना है। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी बॉल लेकर आ रहे हैं जो कि अभी मैं नहीं बता रहा, सस्पेंस रख रहा हूँ, वो आपको हमारे गेस्ट बताएंगे। नाज़रीन, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहरिया यूनिवर्सिटी में 6th सेमेस्टर में BBA के स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने लाइफ में बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ के दौरान ही अपने बिज़नेस जैसे एक स्टार्ट शुरू कर दिया है। उसका वो जो चीज़ उन्होंने क्रिएट की है वो उन्होंने अभी से ही उसकी मार्केटिंग, उसको बेचना और तमाम चीज़ें शुरू कर दी। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराता चलो। पहले मेरे मेहमान हैं ताहिर मकसूद साहब, और दूसरे हमारे साथ मेहमान हैं उसामा हामिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अच्छा सर बताएं सर, ये जो बॉल है जो नज़र आ रही है हमें, सर ये है क्या? थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें ना। जी ज़रूर। बेसिकली ये आपके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर है। ये आपके पास आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो एक ये यूनिकनेस है इसकी, वो ये है कि आपके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो आपके कन्वेंशनल यूज़ होते हैं नॉर्मली हमारे पास, वो आपके पास एक तो बल्कि होते हैं, और दूसरा आप उनको फिज़िकली आपको जाके उठा के ऑपरेट करना पड़ता है। जिस तरह अक्सर हमारे घरों में होता है कि अक्सर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और हम घर पे नहीं होते तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब इस चीज़ में ये है कि आप इसके साथ जो ये स्टैंड आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जिसके साथ स्टैंड है, इसके साथ आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, और इसका एक सर्टन रेडियस है जो कि इस जो आपके सामने पड़ा हुआ स्टैंडर्ड साइज़ इसका है तकरीबन 20 मीटर्स। उसके अंदर जो भी आग लगेगी उसको विदिन 3 सेकंड्स ये बुझा देगा। ये इसका बेसिक प्रोसेस है। सही। तो सर इसके बारे में बताइए कि ये आइडिया कहाँ से आया? उसामा भाई आप बताएं। ये बेसिकली आइडिया इस तरह आया था कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोग को कहा था कि आप कोई नया इनिशिएटिव लें, कोई नया प्रोडक्ट लाएँ, कोई नया आइडिया। तो एक दिन मैं और यही खड़े हुए थे हम लोग इधरी बहरिया में, और हम लोग ने जो फायर एक्सटिंग्विशर का बोर्ड देखा था उसमें हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि 5 तरह की फायर्स होती है और हर अलग फायर के लिए अलग फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए होता है। और हम लोग ने एक मार्केट में गैप देखा जिसमें हम लोग ने कहा कि अगर हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कि सेल्फ ऑपरेटिंग हो, जिस तरह ताहिर ने कहा कि अगर कोई भी एक्सटिंग्विशर हो तो हम में से कोई यूज़ नहीं कर सकता वो, या कोई भी वाटर होज ना हो वो कैरी उधर तक कैरी करना बड़ा वो होता है। तो हम लोग ने एक ऐसा प्रोडक्ट लाने की कोशिश की जो सेल्फ ऑपरेटिंग हो और यूज़र फ्रेंडली हो कि इवन कोई बच्चा भी हो तो इसको उठा के फेंक सके और आग बुझा सके। इसका नॉर्मल क्या वेट होगा सर? इसका है 1.2 kg। 1.2 kg। और सर 20 मीटर इसका रेडियस है? जी डिपेंड करता है साइज़ पे। ये जो आपके सामने पड़ा हुआ सर्टन ये जो पर्टिकुलर साइज़ है इसका 1.2 kg वेट है इसका, और 20 to 25 मीटर्स की जो आपका रेडियस है उसमें जितनी फायर होगी ये आपके विदिन 3 सेकंड्स पहुंचा देगा। सही जी। यानी कि आप लोगों ने सेल्फ ऑपरेटिंग डिवाइस बनाई है। जी जो कि उन बॉल से बिल्कुल डिफरेंट है जो कि खेल के मैदान जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मतलब इसलिए है कि ताकि फट सके, ताकि लोगों का जानी नुकसान, लोगों का माली नुकसान, या कोई भी जहाँ भी आग लगती है वो ना हो सके। जी बिल्कुल। तो सर इसके बारे में मुझे बताइए कि अभी आपको कैसे अप्रिशिएट किया जा रहा है? यू हैव टेकन द स्टेप, ऑब्वियसली घर भी बात की होगी, सब कुछ चल रहा होगा, एक बिजनेस का इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, इधर से स्टडीज़ भी हैं, 6th सेमेस्टर भी है जी। तो क्या सूरत हाल है, बताएं कुछ। अभी तो फ़िलहाल हम लोग बड़े इनिशियल स्टेट में हैं, और अभी हम लोग इसका जो है कि एक पेटेंट होता है, जो पेटेंट लेने की हम इसकी कोशिश करें, क्योंकि ये यूनिक चीज़ है जो मार्केट में पहले अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो तो यही है कि हम लोग अभी इसका पेटेंट लें और फिर उसके अकॉर्डिंगली करें। बाकी जहाँ तक अप्रिसिएशन की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है। हम जितने पार्टनर्स हैं, हम 3 पार्टनर हैं बेसिकली, तीनों को हमारी फैमिली भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, हमारे फ्रेंड्स भी हमारे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी भी जो है वो भी हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए इसको अपना मार्केट में अपना लेके जा सकें। सही से। तो सर अभी तो 2 हैं, तीसरे क्या नाम है भाई का? तीसरे का नाम मुनीब अकबर है। वो किसी फैमिली कमिटमेंट की वजह से नहीं आ सके। वो हमारे तीसरे पार्टनर हैं, और हमारे जितने फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो देखते हैं। सही से। तो वो भी BBA के आपके क्लास? जी वो हम तीनों क्लास फेलोज हैं। सही। अच्छा उसामा भाई आप मुझे ये बताएं कि जब ये आइडिया आया तो आपके जहन में पहले मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त बताई कि जो नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर जितनी भी डिवाइसेस हैं हम लोगों को यूज़ करना नहीं आती,
नॉर्मली अगर कोई मसला हो जाए तो उस टाइम शायद हम ट्राई करेंगे यूज़ कैसे करते हैं, हमें सिखाया नहीं जाता। ये आप लोगों ने एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस बना लिया जो कहीं भी कोई भी यूज़ कर सकता है। तो बताएं सर, पहला आइडिया उसामा भाई आप बताइए आया किसको? ऑब्वियसली इसके बारे में रिसर्च की होगी, ख्वाब तो आता नहीं किसी को, रिसर्च की होगी। हम लोग ने थोड़ा सा एज इन देखा था कि हम लोग प्रोडक्ट किस तरह का बनाएं कि मतलब वो यूज़र फ्रेंडली हो। जिस तरह एक्सटिंग्विशर्स में बेसिकली हम लोग का फर्स्ट आइडिया था कोई लाइट वेट चीज़ हो, कोई पोर्टेबल हो, क्योंकि एक्सटिंग्विशर बहुत भारी है उसको कैरी करना। और तीसरी चीज़ जो हम लोग के दिमाग में थी कि ये इस तरह की चीज़ हो कि आप एक्सटिंग्विशर को देखिए उसकी बहुत मेंटेनेंस होती है, वो 1-2 साल बाद वापस रिफ़िल कराना होता है, 1 साल बाद मेंटेनेंस होती है। तो इस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस है 8 साल की। मतलब आप एक दफ़ा ले आप एक जगह रख दे उसको 8 साल तक, फिर आप बेशक ना छेड़े, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग को ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहते हैं जिसकी लाइफ भी लॉन्ग हो और ऊपर से वो यूज़ करना ज़्यादा आसान हो। और तीसरी चीज़ ये है ना कि वही बात है कि वाटर होज या एक्सटिंग्विशर बहुत कम घरों में लगा होता है, ठीक है ना। तो ये जिस तरह बताई जो इसका स्टैंड है ना, अगर दीवार पे फिक्स हो जाए, बेसिक इसका मकसद क्या है कि फायर की स्टार्टिंग है ना ख़त्म करना। ये कोई लार्ज स्केल फायर के लिए नहीं कि कोई बिल्डिंग में आग लगी उठा के फेंकते जा रहे हैं, उस तरह कभी काम नहीं करेगा। ये उसका मकसद ये है कि जो नुकसान होने वाला है उसको बचाए। अगर ये आपके सर्किट के साथ लगे, जैसे अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो इसका रिस्पांस टाइम है 3 सेकंड, वो 3 सेकंड में वो फायर ख़त्म कर देगा जो पूरे घर को जला सकते हैं। उसका पूरा मकसद ये है। सेकेंडली जो सामान ने बात की वही बात है ना कि देखें आप जिस तरह आपके अपनी गाड़ियों की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में कितनी दफ़ा, बल्कि मेरा अपना फैमिली एक्सपीरियंस है कि हमारी गाड़ी में आग लग गई थी और हम नहीं बुझा सके थे, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर्स अपनी गाड़ी में रखें। अगर आप रखें भी तो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं वो बेसिकली एरेसोल कैन्स होते हैं जिनमें प्रेशराइज कंटेनर्स होते हैं। उनको जब एक आप सर्टेन टेम्परेचर पे उनको एक्सपोज करते हैं तो वो फट जाते हैं। वो भी एक चलता फिरता बॉम्ब होता है, जिस तरह आपके प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका ये है कि अब जिस तरह इसका स्टैंड है, इसमें डिफरेंट साइजेस हैं। इसका जो एक छोटा साइज़ होगा वो उठा के आप सिंपल अपने इंजन में माउंट कर दें, आग लगती जाएगी, वो इंजन में उसी वक्त आग बुझा देगा। या फिर अपने जिस तरह पाकिस्तान में ये CNG गाड़ियों का कॉन्सेप्ट है, आप अपने CNG किट के साथ इसको लगा दें, अगर हल्की सी लीकेज होगी, थोड़ा सा फ्लेम टच भी होगा, ये जो इसके साइड पे फ्यूज़ है ये इतना सेंसिटिव है कि अगर इसको आप जिस तरह माचिस के तीले जलाते हैं, अगर इसके पास मैच स्टिक भी आप करेंगे ना, ये फ़ौरन जल जाएगा और विदिन 3 सेकंड्स ये आपकी वहीं पर आपका फट के आग बुझा देगा। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। जिस तरह उसामा ने कहा, आपके हमारे घर के जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं, अब आपके पास इलेक्ट्रिक फायर जो होती है आप उसको पानी से केटर नहीं कर सकते। हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि आग लगती है हम उस पर पानी फेंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल फायर है और आप उस पर पानी फेंकेंगे तो वो आग कम होने के बजाय मज़ीद ज़्यादा हो जाती है। तो अब हमारे पास ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिकली जो नाम है वो फ्रॉस्ट बॉल है, फ्रॉस्ट बॉल्स है। तो हम इसका कॉन्सेप्ट, फ्रॉस्ट बॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल पैनल में भी प्लेस कर देते हैं और ये आग बुझाता है तो इसके अंदर जो आपका हमारा मटेरियल है वो पाउडर फॉर्म में है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ौरन बुझ जाती है। आपके कंप्यूटर सर्वर्स जो होते हैं, जिस तरह आप या स्टूडियोज़ में होते हैं, आप कंप्यूटर सर्वर के साथ इसको प्लेस कर दें, आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो इसका एक हमारा डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है वो ये है कि हम ये कॉम्पैक्ट है और मोबाइल है, आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ या कोई भी है, अगर किसी शख्स को किसी वजह से आग लगती है तो जब वो अपने उस बॉल को करीब, अगर फॉर एग्जांपल बॉल है तो वो उसको करीब करेगा, तो क्या पर्सनल हार्म है उसको? जब बॉल फटेगी तो पर्सनल हार्म भी है उसको? नहीं, पर्सनल हार्म इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका जो हमारा आउटर शेल है या फिर जो इसका ये पूरा हमारा मटेरियल है, ये बना हुआ है आपके पास फोम का, स्टायरोफोम जिसे कहते हैं, आपका पैकेजिंग मटेरियल जो होता है उसका एक ये आपके पास यूनिकनेस होती है कि जब जैसी कंबस्टन होती है, आग लगती है, तो वो हवा में फ़ौरन डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब इसको आग लगेगी, ये फटेगा, तो वो मटेरियल ऐसा है कि अगर आपको वो पाकेट टच भी हो जाता है तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एज़ कम्पेयर टू योर फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो बने होते हैं मेटल के, जब अगर वो अल्लाह ना करे फट जाता है आपका, तो वो मेटल आपको जो जाके लगेगा, तो जिस तरह आपके ग्रेनेड्स के वो जो फ्रेगमेंट्स लगते हैं और आप नुकसान होता है, उसका नुकसान उस मैस स्केल का नुकसान हो सकता है। बहुत हार्मफुल होगा, बहुत हार्मफुल होगा। सिर्फ कपड़े गंदे होंगे जी, सिर्फ कपड़े गंदे होंगे। अच्छा, इससे सिर्फ और सिर्फ कपड़े गंदे, जान तो बच जाएगी ना? जी जी बिल्कुल, कुछ नहीं होगा। यही है कि जान लोगों की बच जाए। जी जी बिल्कुल। उसामा भाई आप बताएं कि कैसे टीम तीनों इकट्ठे हुए? ऑब्वियसली क्लास में, क्या प्रोजेक्ट पे 3 लड़के थे उस टाइम पे? प्रोजेक्ट में बेसिकली हम लोग 3 ही थे और मतलब हम लोग तीनों फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर से एक साथ ही है, तो हम लोग ने ये इनिशिएटिव लिया था। और यानी आपने पहले से सोचा हुआ था कि यार कुछ हमने करना है? मतलब वो अगर आप पूछते कि ग्रुप तो हम लोग का वही एक ही होता है जो हम 3 होते हैं। अच्छा। और एक साथ ही घूमते नजर आएंगे आपको। लेकिन जो हम लोग ने, एक और बात मैंने मेंशन करनी थी, जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे उसमें हम लोग ने इतने स्टेप्स लिए कि नहीं सिर्फ सेल्फ ऑपरेटिंग ना हो, सिर्फ उस पर हम लोग की डिफरेंशिएशन नहीं, इवन जो इसके अंदर मटेरियल है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। हम लोग को ऐसा प्रोडक्ट लाएँ क्योंकि जो एरोसोल कैंस होते हैं इसने का, वो जो है ना ओजोन लेयर के लिए काफ़ी डिटरेंट होते हैं। तो हम लोग ने ऐसा प्रोडक्ट लाया जो इवन सेल्फ ऑपरेटिंग भी हो, उसके अंदर जो मटेरियल है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी हो,
कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे जब वो मतलब एक्सप्लोड करे। उसामा भाई, आपके घर में क्या, आपने ऑब्वियसली बात की होगी इसके रिलेटेड कि मैं अभी 6th सेमेस्टर में हूँ, आई हैव टू परस्यू इट आफ्टर द 8th सेमेस्टर, तो क्या घर बात की होगी, क्या उनके रिएक्शन है? घर से माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट मिला है। मतलब वो जो हम लोग का भी जब इवेंट हुआ था तो एक बंदा हम लोग से आइडिया कह रहा था कि मैं आपसे ख़रीदने को तैयार हूँ, तो मैंने घर में भी ये बात बताई थी। उन्होंने कहा नहीं आइडिया भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग इस पे काम करो, इसका पेटेंट करो और इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, तो आगे बहुत बड़ा जो मार्केट में गैप है ना वो हम लोग का टारगेट है। और हम तीनों को घर से अच्छा खासा सपोर्ट है, मतलब इवन फाइनेंशियली, और अगर कोई और सपोर्ट चाहिए, कोई लिंक्स चाहिए, तो हम लोग के माँ बाप मतलब हम लोग को मदद करने को तैयार है बिल्कुल। तो यानी कि आप तीनों ने फैसला कर लिया कि किसी और को अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे फिलहाल नहीं। और ये फैसला कर चुके हैं 100% कि हम तीन ही हैं जो कि इस बिजनेस को लेके जी इंशाल्लाह। अच्छा, आप बता रहे थे कि तीनों की रिस्पांसिबिलिटी डिफरेंट है, आपकी सर क्या रिस्पांसिबिलिटी है? बेसिकली इसका जो ऑपरेशंस हैं और जो इसकी लॉजिस्टिक्स है, जिसकी हमारे रॉ मटेरियल जो हमारा बेसिकली बिजनेस है, इसके रिलेटेड जितना हमारा रॉ मटेरियल है या फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, ये जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो सारे मैं मैनेज कर रहा हूँ। उसामा जो है ये हमारी मार्केटिंग और हमारी प्रमोशन वगैरह के जितना मटेरियल, क्योंकि ये वीडियोग्राफर भी हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, तो जितना ये हमारा सारा प्रमोशन और मार्केटिंग का हमारा जितना प्लान है सारा, क्योंकि हम लोग डिफरेंट फर्म्स के साथ भी को वेंचर करना चाह रहे हैं, तो उनसे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो ये मैनेज कर रहे हैं। और जो हमारे तीसरे पार्टनर हैं मुनीब अकबर, वो हमारे जितने फाइनेंशियल मैटर्स हैं सारे वो डील करते हैं। तो यानी फाइनेंस के मैटर वो तीसरे पार्टनर होंगे? जी वो हमारे डील करते हैं। आप हो गए इसके ऑपरेशन से रिलेटेड, और उसामा भाई हो गए मार्केटिंग से, और तीसरे भाई हो गए फाइनेंस से रिलेटेड। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब ऑब्वियसली जब आपने ये देखा होगा और इसको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से आपने देखा होगा कि यार ऐसी चीज़ दुनिया में हो रही है, क्यों ना हम पाकिस्तान के अंदर इसकी कोशिश करें, तो उस टाइम क्या आपने ताहिर भाई आपने ये चीज़ देखी थी? जी मैंने देखी थी ये चीज़। सही आपने देखी थी कि आपने कहा दोस्तों से कहा होगा कि यार ये इस चीज़ को देखते हैं? डिसीजन हम तीनों का कंबाइंड था। जब मैंने ये चीज़ देखी थी मैंने इनसे डिस्कस किया, क्योंकि हम लोगों का ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर से हम लोग साथ हैं, तो हम लोगों ने जो भी डिसीजन लेना होता है हमारे एक म्यूचुअल कंसेंट से होता है। हम तीनों ने इस बारे में डिस्कस किया। इसमें अभी काफ़ी सारे डिज़ाइन में जिस तरह की चेंजिंग हैं, जिस तरह के हमारा ये फ्यूज़ वगैरह है, ये उसामा ने डिज़ाइन किया था, क्योंकि उसमें जो फ्यूज़ था, जो आपके पास ओरिजिनल डिज़ाइन है जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो एक ही फर्म है जो बना रही है। लेकिन एक हमारा प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास 19 डिफरेंट कंट्रीज़ में पेटेंट है एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। तो हमारे पास एक ये अपॉर्चुनिटी है कि हम पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में उनका पेटेंट नहीं है, एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम इसका पाकिस्तान में पेटेंट लें। सेकेंडली हमने इसमें डिज़ाइन में कुछ चेंजेस लाए हैं, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो फ्यूज़ है वो उसामा ने डिज़ाइन किया है, और इसका ये जो हमारा था आउटर शेल, इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं। तो ये हम लोगों ने बैठ के एक ओरिजिनल आइडिया हमने वहाँ देखा था, लेकिन उसके बाद जो उसमें चेंजिंग्स आई हैं वो हम तीनों का म्यूचुअल कंसेंट से ही हम लोगों ने ये पूरा डिज़ाइन किया। उसामा भाई ये कितने साइज़ में? एक तो ये साइज़ दिख रहा है, इसका क्या साइज़ होगा सर? ये 1.2 kg है, और इससे फिर जो छोटा आता है वो 0.8 होता है, और तीसरा क्या आता है 1.5 kg। 1.5 भी डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ कि आप किस जगह प्लेस करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से। बड़ा साइज़ भी आता है। नहीं अभी तो ये केजी तो आप मटेरियल के लिहाज से बात कर रहे हैं ना, जो इंटरनल है। जी आपको मैं ये बता रहा हूँ ना कि इसकी हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस नहीं करते, क्योंकि आप रेडियस की मेजरमेंट तब करते हैं जब आपका वो सिंपल एज अ हॉलो स्फीयर हो। अब इसका बात इसमें जो एक है कि इसके अंदर एक तो मटेरियल फील्ड है, और इसमें जब हम लोग इसको किसी को पैच करेंगे, हम किसी को बताएंगे, हम लोग जो इसका बताएंगे वो इफेक्टिव रेडियस बताएंगे कि एज जब ये एक्सप्लोड होगा एक सर्टन डायमीटर होगा, एक रेडियस होगा जिसके अंदर ये ऑपरेट करेगा, तो उसके सेंस में हम इसको बताते हैं कि इसका 1.2 kg इसके अंदर मटेरियल है, और जो इसका इफेक्टिव रेडियस है वो 20 to 25 मीटर्स का रेडियस है जिसमें ये ऑपरेट करता है। यानी जो डिफरेंट इसमें साइजेस अवेलेबल होंगे उनका डिफरेंट इफेक्टिव रेडियस होगा। वो जो डिफ़र करेंगे सिर्फ एक दो चीज़ों पर डिफ़र करेंगे, एक तो वेट ऑफ द मटीरियल, और दूसरा जो उसका डिफरेंस पॉइंट होगा वो होगा कि इफेक्टिव रेडियस कितना है। तो वो जगह के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। सही फ्यूचर के क्या प्लान है, ज़रा इसको ज़रा डिस्क्लोज करें। फ्यूचर के हम लोग यही प्लान है कि हम लोग फ़िलहाल पहली बात तो इसके पेटेंट के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी बात हम लोग जो है ना हम लोग को ऑफ़र्स आ रही हैं कि हम लोग मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मुझे बलूचिस्तान से बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से कि हमें आके डेमो दो, इफ़ यू लाइक द प्रोडक्ट वी विल परचेज़ इट फ्रॉम यू। लेकिन जो हम लोग पहला काम करना चाह रहे हैं फ़िलहाल कि हम लोग इसका पेटेंट करें, और हम लोग एक जैसे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अगर एक परमानेंट हम लोग का एक दफ़ा हो जाए तो उसके बाद जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते जाएंगे, और आगे जिस तरह हम लोग को ताहिर को भी दो जो मिल्स की कंपनीज़ है उनने भी अप्रोच किए,
तो हम लोग के जो बायर्स हैं वो काफ़ी, लेकिन हम लोग फ़िलहाल अपनी एंड से जो एक दो चीज़ें वो कर लेंगे कंप्लीट, उसके बाद हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करने को रेडी हो जाएंगे। यानी अपनी जो वीकनेस है उन्हें स्ट्रॉन्गनेस में तब्दील कर लें, एग्जैक्टली टाइम ले लें, फिर इंशाल्लाह कि एक दफ़ा हम लोग ये नहीं करना चाहते कि हाँ भाई हम लोग आपको बेच देंगे और पीछे कोई मसला आ जाए। हम लोग अपने एंड से जो है ना 100% के हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक है, हम लोग की लॉजिस्टिक्स भी ठीक है, ताकि कोई आगे हम लोग को मसला ना हो। ऑब्वियसली अगर एक चीज़ चलनी है तो दूर तक ही चलेगी, बेहतर होता है, ऐसा ना हो कि कुछ अर्से बाद कोई इशूज़ आ। जी बिल्कुल। तो लाइफ में ताहिर भाई उसामा भाई कभी सोचा था कि यार अपना बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, या नसीब कहूँ? नहीं, नसीब तो नहीं, क्योंकि हम लोग आए ही बिज़नेस साइड पे थे, बिज़नेस मैनेजमेंट के हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग के माइंड में स्टार्टिंग से ये था, स्पार्क तो था कि हमने कुछ करना है, लेकिन एक थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी कि हम किस तरफ जाएंगे। कुछ फिर दरमियान में कुछ आके हम लोग का ये प्लान होगा कि हम लोग जॉब्स कर लेंगे, फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आया। लेकिन बस अब ये एक प्रोजेक्ट हम लोगों को नज़र आया एंटरप्रेन्योरशिप में, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो एक थोड़ा सा एक स्पार्क जनरेट हुआ कि हम लोगों ने कुछ करना है इस बारे में। थोड़ा सा वर्कआउट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक डायरेक्शन मिल गई। अब कोशिश करें कि इस डायरेक्शन को टिल दी एंड फॉलो करें। सही से उसामा भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जिस तरह वो कह रहा है कि अगर हम लोग अपना बिज़नेस भी करें या कोई जॉब्स, अगर आप मार्केट अभी देखिए वो बहुत सैचुरेटेड है, कि अगर ये नया प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ही कम चांसेस थे कि कोई ला सकता था, और बाकी अगर हम लोग कोई डिफ्रेंसीशन पे जाएं वो बहुत ही मुश्किल थी। या वैसे हम लोग को वही नॉर्मल जॉब्स मिलते कि कोई नया बिज़नेस ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा नए बिज़नेसेस आ रहे हैं, ओवर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हम लोग ने फिर इस बिज़नेस के बाद कोई इस तरह का हम लोग में आया कि कोई ऐसा नया प्रोडक्ट लाएं जिसका मार्केट में गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये फ़िलहाल ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग जो टारगेट करें कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, ये हर जगह यूज़ हो सकती है, इवन हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, स्कूल्स और जो पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह आपको बताया। तो उस लिहाज से हम लोग का फिर बिज़नेस की तरफ काफ़ी मतलब मेन फोकस हम लोग का उसी तरफ चला गया बिज़नेस पे अभी पूरा। सही। और तीसरे भाई जो हैं जो आज नहीं आ सके किसी फैमिली कमिटमेंट से, उनके क्या इरादे हैं? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ, हम लोग की एक म्यूचुअल कंसेंस होते हैं, हम लोग की थिंकिंग तीनों की सेम है। एक ही हमने प्लेटफॉर्म रखा हुआ है जो हमने अचीव करना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों का इतना है आपस में, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग जब एक कोई चीज़ करते हैं, हम जब कोई एक डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम तीनों का ही कुछ ना कुछ उसमें होती है, पार्टिसिपेशन इनपुट होती है। पता लगा था मुझे सीडीए को भी आप लोग या उन्होंने अप्रोच किया या आपने नहीं, अप्रोच किया? हम सीडीए को भी हमने अप्रोच नहीं किया। हम लोग चाह रहे हैं को वेंचर करने का, वो बेसिकली हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो हम लोग ये चाह रहे हैं। इनफैक्ट हम उसमें यूनिवर्सिटी को भी हम लोग कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी से भी बात करें कि जिस तरह आपके पास वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में एक प्रॉपर ड्रिल्स करवाई जाती हैं कि एविडेंस कि आपके पास अगर कहीं आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, उस सिचुएशन से आपने डील कैसे कर रहे हैं। अभी तो हम लोग ये कोशिश करेंगे किसी तरह अगर एक दो सेमिनार्स हम लोग सीडीए के साथ मिलकर कंडक्ट करवा लें कि जिसमें हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट स्कूल्स में जाएँ और वहाँ पर स्टूडेंट्स को बताएं कि अगर आग लगती है तो ये ऐसी सिचुएशन होती है, आपने उसको डील कैसे करना है। तो हम लोग सीडीए के साथ बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि थोड़ी सी सोशल वेलफेयर हो, लोगों में अवेयरनेस है कि ऐसी सिचुएशन हो, आप उनसे डील कैसे करना है। हम लोग सीडीए के साथ जो को वेंचर करना चाह रहे हैं वो इस बेस पे करना चाह रहे हैं। सही। सीडीए, बहरिया यूनिवर्सिटी, कोयटा की जो पुलिस है, और भी माशाल्लाह आप बता रहे हैं एक दो जो इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने भी आपको जी उनके साथ भी हमारी बात चल रही है। क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके एफर्ट्स हैं और आपकी डिफरेंट सोच है जो आपको यहाँ तक लेकर आई है कि आप इतने लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ भी देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स है वो कपड़े का काम कर रहा है, उसके कंपटीटर बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ उनमें से अगर उसे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा या कुछ दिखाना पड़ेगा जिस बेस पर हो, तो ऐसे क्या यूथ को आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या करें? मतलब जो इनिशिएट ले रहे हैं, अक्सर ऐसे होता है कि यूथ सोच लेती है लेकिन स्टेप नहीं ले पाती। और रिचर्ड डॉकिन ने क्या ज़बरदस्त बात की, तो उसने कहा द फर्स्ट स्टेप फॉर द सक्सेस इज़ टू टेक अ स्टेप। तो अब क्या करें, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑब्वियसली यू हैव टेकन द स्टेप, यू आर रिकॉग्नाइज्ड वेल एज इन यूनिवर्सिटी एज वेल एज इन कोयटा एज वेल, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सब आप स्टार्ट करो। ये बेसिकली जो चीज़ है ना कि अगर हम लोग जिस पॉइंट तक अभी आए हैं ना, हम लोग जिन मुश्किलों से गुजरे हैं वो ऑब्वियसली किसी को पता नहीं चलता। जो बंदे ने खुद किया होता है उसको पता चलता है कि जब सेमेस्टर के स्टार्ट में हुआ था और हम लोग जब ये हम लोग का प्रोजेक्ट प्रेजेंट करा था, हम लोग काफ़ी रातें थे जो सोए नहीं थे इसके पीछे, मतलब हर चीज़ में इसको परफेक्ट करना है। मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ नहीं होती कि बंदा सेम चीज़ करे, अगर वो अपना उसमें इनपुट डाले कि अगर मैं भी कोई कपड़े की दुकान खोलूँ, अगर मैं उसमें अपनी डिफ्रेंसीशन लाऊँ या मैं इस तरह का प्रोडक्ट लोगों को ऑफ़र करूँ जिसकी क्वालिटी दूसरों से सुपीरियर हो, तो हमेशा उस पर जो है ना उसका कोई पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसीशन होगा।
और ये है कि काफ़ी लोग जो है ना डिसहार्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग में, कि इवन हम लोग भी हुए थे कि इसको मैन्युफैक्चर करना ये तो अभी आपके सामने पड़ा है, लेकिन हम लोग को बहुत मुश्किलों से समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह करें। तो शुरू में हर कोई डिसहार्ट होता है। उस चीज़ से हम लोग ने एक ही चीज़ सीखी कि शुरू में बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज होता है कि बंदा बोलता है यार ये हो नहीं सकता, क्विट करो, ये गलत डिसीजन था। तो उस फेज़ को जो है ना क्रॉस करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उससे अगले स्टेप तक जाएं किसी न किसी तरह, और उस पर शायद टाइम भी ज़्यादा लगे, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप रीच करना इम्पोर्टेंट होता है अपने फ्यूचर के लिए। तो यानी वो जो आइस ब्रेक है उसको तोड़ना पड़ेगा अपने सब्र के थ्रू। हाँ सही सही। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आयान अहमद। एक बार फिर आपको नया जहान में खुशामदीद कहता हूं। हम बात कर रहे थे एक बॉल की जो कि फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है, और अब दोबारा चलते हैं हमारे मेहमानों की तरफ, उसामा भाई की तरफ और ताहिर भाई की तरफ, और उनसे पूछते हैं कि ये बॉल बनाने जब बना रहे थे वो, तो उनको क्या क्या मसाइल दरपेश आए थे और वो क्या प्रोसेस था 1 2 3 4 जिसके थ्रू उन्होंने वक्त के साथ साथ जिस तक आए। तो बताएं सर ताहिर भाई, कैसे दिन कैसे रातें आपने जागी इस बॉल के पीछे? दिन और रातें तो बड़ी मुश्किल से गुजरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अचीव करना चाहते थे अचीव कर लिया। जहाँ तक बात है इसके प्रोसेस की, तो इसमें आपके पास ना हमारे पास जो पूरा एक हमारा सेटअप था, इसमें हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स थे। एक इसके फ्यूजेस थे, एक इसमें हमारे पास जो एक मटेरियल हम यूज़ करें जो फायर एक्सटिंग्विश करेगा, और दूसरा इसका ये आउटर शेल। क्योंकि मसला ये आ रहा था क्योंकि एक जो इसके हमारे पास शेप बनी है बड़ी यूनिक सी शेप है, इसका जो आपके पास आउटर शेल था वो बनाने में हमें काफ़ी मसला आ रहा था, क्योंकि स्टायरोफोम को आप कट तो कर सकते हैं, ये जो आपके पास आउटर शेप है इसे आप कट तो कर सकते हैं, लेकिन इसे आप मोल्ड नहीं कर सकते। आप अगर घर में इसको मोल्ड करना चाहिए आप मोल्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इसका स्पेशल ये जो बाहर का शेल है ये हमें बनवाना पड़ा था, जिसके लिए भी हमें 4-5 जगह पे, इनफैक्ट इसको हमें जाके ऑल द वे फ्रॉम गुजरावाला इसको जाके हमें इसका आउटर शेल बनवाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ लोकली यहाँ कहीं से बन नहीं रहा था। फिर उसके बाद इसके फ्यूज़ेस का थोड़ा सा इशू था, क्योंकि हम इसमें चाह रहे थे कोई ऐसे फ्यूज़ेस यूज़ करें। आपके पास जो नॉर्मली फ्यूज़ेस यूज़ होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, आईसी चिप्स होती हैं। अब आईसी चिप्स का ये मसला है कि जब आपके पास एक्सप्लोड होगा तो वो आईसी चिप भी अगर आपको लग जाए तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि कोई ऐसे इसके फ्यूज़ेस बनाएं कि जब उनको आग लगे वो उसी टाइम ही ख़त्म हो जाए, और जब आपके पास फाइट के फ्रेगमेंट्स फैलें तो किसी को लगे तो नुकसान ना हो। तो फिर उसमें भी हमें काफ़ी इसमें रिसर्च करनी पड़ी, कुछ लोगों से मिलना पड़ा, इसमें हमारा काफ़ी काम हो गया। फिर आई थिंक नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसामा आप एक्सप्लेन करेंगे रिगार्डिंग द होल डिज़ाइन। उसामा, आप एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये सर आप इसको यहाँ से, ऑब्वियसली कैमरा ऑन है, तो इसको बता दें कि ये क्या क्या है बेसिकली इसमें ये जो आपके पास ये ब्लैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये फ्यूज़ है। इसका फ्यूज़ एज इन कि जिस तरह आपके पास मैच स्टिक होती है, वो उसके एक साइड पे ब्लैक चीज़ लगी होती है आपकी मैच बॉक्स पे, उसको जब आपकी मैच स्टिक टच होती है तो आग लगती है। अब इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास ये जो फ्यूज़ है, अगर जो आपका फ्लेम है, कोई भी चिंगारी है, वो आग अगर इसको टच होती है तो ये फ्यूज़ जलना शुरू हो जाएगा। कि आपके पास बना हुआ एक फ्लेमेबल चीज़ का, इस पर एक फ्लेमेबल लिक्विड है जिसकी कोटिंग हुई हुई है। अब इसमें ऐसा होता है कि आपके पास जब इस पर टच होगा ये फ्लेम जलेगा, आपके पास ये जो फ्यूज़ लगा हुआ है ये बर्न होना शुरू हो जाएगा। बर्न होकर ये आपके पास जो यहाँ पे देख रहे हैं ये इंसर्शन पॉइंट है इसका, यहाँ पे अंदर जा रहा है। ये जैसे ही ये अंदर जाएगा इसके दरमियान में हमारे पे एक सर्टन डेटोनेटर लगा हुआ है, उस डेटोनेटर को जैसे ही टच करेगा वो एक्सप्लोड कर देगा। अब जिस तरह डेटोनेटर के अंदर से आपके एक्सप्लोड होगा, एक उसके अंदर जब एक्सप्लोजिव मटेरियल फटता जाएगा एक सर्टन रिएक्शन होगा जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ निकलेगा। ये आउटर शेल है इसको ब्रेक करता जाएगा। तो जिस तरह आपके पास एक नॉर्मल आपके पास जिस तरह आप देखते हैं कि बॉम्ब्स वगैरह में होता है कि वो फटते हैं तो फैलती है चीज़। अब ये सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ है, इसकी डिज़ाइन सर्कुलर करने का पीछे मकसद ही ये था कि जब आपके पास किसी और शेप में होता है तो जब फट के फैलेगा तो एक सर्टन डायरेक्शन में फैलेगा, लेकिन जब आपके पास सर्कुलर में होगा तो वो इक्वली हर डायरेक्शन में एक जो उसका सर्टन रेडियस है उसमें फैलेगा। तो जिस तरह ये आपके पास एक्सप्लोड होगा, इसके अंदर जो आपके पास एक हमारा जो पाउडर है वो इसका स्कैटर हो जाएगा, और जहाँ वो स्कैटर होगा आपके पास आग हो जाएगी। अब जहाँ तक इसके जो आपके पास रिएक्शन उसमें होता है रिगार्डिंग कि आप अगर कोई इस बारे में ये सोच रहा हो कि आप इसके अंदर एक रिएक्शन क्या हो रहा है, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीजन स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट। उसमें आप ये करते हो कि आपकी ऑक्सीजन जो होती है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी, क्योंकि वो आपके पास जो ऑक्सीजन तो उससे हैवियर होती है, आपकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसको कट कर देती है। हम लोगों ने वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया यहाँ पे, इवन दो ये कॉन्सेप्ट आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ हो रहा है, लेकिन वो एक दूसरे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हमने दूसरे तरीके से किया कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ आपका पाउडर स्कैटर होगा वहाँ पे आपका CO2 प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी और आपकी आग हो जाएगी। सही।
तो उसामा भाई आप बता रहे थे प्रोसेस का जो पीछे से स्टार्ट हुआ काम, इन्होंने भी बताया कि कैसे स्टार्ट हुआ। जो जहाँ तक इससे छोड़ा उससे आगे ये है कि जो इसकी शेप थी ना, वो जो हम लोग ने सर्कल इसलिए रखी, पहली बात इसका मोर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है, बिल्कुल, कि जितना उसका उसके साथ कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगा। दूसरी बात जो परफेक्ट सर्कल है ना, जिस तरह ये कह रहा है कि ये 20 मीटर रेडियस में फैलता है, उसका हम लोग को वो एडवांटेज था कि अगर आप फर्ज करें कोई स्क्वायर होता, उसकी इतनी कोई स्प्रेड आउट नहीं होती जितना इस सर्कल की है। तीसरी बात यह है कि जो हम लोग ने बताया कि इसको थ्रो करना या इसको रोल करना, कि अगर आप फर्ज करें कोई थ्रो करने से भी अगर वो बोले नहीं होता तो मैं रोल कर दूँ, इवन आप इसको रोल कर सकते हैं कि अगर आप इसको उठाए ना, ये अंदर से इस तरह बना हुआ, ये इस तरह नहीं है कि आपको एक इस साइड करे तो उसका सारा वेट इस तरफ आएगा, वो रहता बिल्कुल अपना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका वेट जो है ना बिल्कुल उसके सेंटर में, अगर आप उसको रोल करेंगे या थ्रो करेंगे, इसलिए जो है ना हम लोग ने उसकी शेप सर्कल रखी थी। और बाकी तो वो आपने जिस तरह इसने बता दिया कि अंदर वो डेटोनेटर होता है, वो अपॉन जो 3 सेकेंड इसका रिएक्शन टाइम है, और 3 सेकेंड में वो जैसे ही एक्सप्लोड करता है तो वो जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का बनाता है और ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देता है, जिसकी वजह से जो है ना फायर हम लोग ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसको अगर किक भी मारी जा सकती है अगर फायर लगी हो तो? नहीं, किक ऐसी सिचुएशन में आपको किक मारना तो याद नहीं रहेगा। अच्छा। और सेकेंडली इसका ये है कि इसका जो आउटर शेल है वो जिस तरह मैंने आपको बताया स्टायरोफोम का बना हुआ है, तो अगर इससे वैसे फर्क खास नहीं पड़ेगा, तो मैंने देखा काफ़ी हार्ड सा है। एग्जैक्टली काफ़ी हार्ड है, लेकिन देखें जब आप किक मारेंगे अगर आपकी डायरेक्शन के इधर उधर होगी तो जो आग लगी हुई है वो तो नहीं बुझेगी कहीं और जाके। आप आग के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं मजाक कर रहा था आपकी बात। अच्छा सर, मुझे ये बताएं ताहिर भाई कि क्या ये, एक तो आपने बताया ना मैच स्टिक से, ठीक है, इसको आग लग सकती है या कोई ऐसी गर्म चीज़ या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से फ्लेम बन सकता है, तो इसके अलावा भी कभी ऐसे हो सकता है कि इसको आग लग जाए? नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका जो इसमें हम लोगों ने ये किया कि फ्यूज़ का सरफेस एरिया बहुत कम रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका फ्यूज़ का सरफेस एरिया बहुत कम है, एक सर्टेन जगह है सिर्फ वहाँ पे लगा हुआ है। अब इसका ये होगा क्योंकि आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि सपोज़ अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये जलेगा या नहीं, हम लोगों ने यही चीज़ का ध्यान रखा है क्योंकि आपके पास जिस तरह हमने बात की कि हम इसको गाड़ी के इंजन में भी प्लेस कर सकते हैं, गाड़ी के इंजन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर अल्लाह ना करे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फट जाए तो गाड़ी का कुछ मसला हो सकता है। हम लोगों ने इस चीज़ को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने इस पर ये फ्यूज़ लगाया है। अगर हम चाहते तो हम लोग बड़ा इजी काम कर सकते थे कि हम लोग उस पर हीट सेंसिंग फ्यूज़ लगा देते, एक सर्टन जो आपकी वाटर स्प्रिंकल सिस्टम होता है इसमें यूज़ होता है, एक सर्टन टेम्परेचर रेज होता आपके पास अचीव होता, ऑटोमेटिकली आपका स्प्रिंकल ऑन हो जाता है, हम इसमें वो यूज़ कर सकते थे। लेकिन हमने किस लिए, ये जो आपने बात की, इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इसमें ये काम किया कि इसमें हम लोगों ने ये वाला फ्यूज़ लगा दिया। अब इसका ये फ़ायदा है कि जहाँ आग लगेगी वहाँ पर आग बुझेगी, ये नहीं है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये ऑटोमेटिकली फ़ौरन फट जाएगा। सही जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आग, सिर्फ और सिर्फ आग, सही से आग का दुश्मन, आग का दुश्मन। सही 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 सही। तो आप साहब मुझे आप बताएं कि अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, मार्का बैरियर यूनिवर्सिटी में ओपन हाउस हुआ था जिसमें और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पेश किए गए थे जिनमें से ये भी एक था, तो क्या आप सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में? एक तो ये बिज़नेस आप ऑब्वियसली लेके चलेंगे, क्या आपके जहन में एक दो और भी आइडियाज़ हैं कि यार इसको भी साथ में परस्यू कर? होता है ना जब आप सर्च कर रहे होते हैं चीज़ों के बारे में तो आपको एक के बजाय दूसरी चीज़ मिलती है और आप कई दफ़ा ये सोचते हैं यार ये करूँ, कुछ अर्से बाद कहते हो जब वो कुछ नहीं मिलता यार मैं ये कर लेता हूँ, तो है कुछ ऐसा जहन में? जो मार्का पे जो हम लोग को पॉजिटिव काफ़ी रिस्पांस मिला था ये था कि इवन जब रेक्टर ने आके हमें कहा कि आप अपना बिज़नेस प्लान हमको दे, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि पूरे जो एक इतना बड़ा हॉल है उसमें हम लोग का रेक्टर आए और हम लोग का प्रोजेक्ट मखसूस मतलब उन लोग और इवन जो बाकी टीचर्स थे, फैकल्टी मेम्बर्स थे, हम लोग उन सब ने आके हम लोग से इसके बारे में काफ़ी तारीफ़ें की। तो फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा हम लोग का फोकस यही है, कोई साथ बिज़नेस प्लान का नहीं सोचा हुआ, क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। मैं ये सिर्फ कॉर्पोरेट तक बात नहीं करता, मैं इवन ये कहूँगा कि ये घरों के लिए है, क्योंकि आप देखिए कि इतने ज़्यादा आप स्टोरी सुनते हैं, लोग घर से बाहर गए थे, पीछे आग लगी, घर जल गया। ये मतलब आप सोचिए कि अगर आप ये एक छोटी सी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करें, अपने घर पे लगाएं, और ज़्यादा भी नहीं, कितनी है सर इसकी? ये मतलब 8 साल तक इसकी मेंटेनेंस होती है। अच्छा 8 साल तक नहीं सर, इसकी क्या इसकी कॉस्ट क्या है? ये जो 1.2 केजी 1.2 केजी है अभी तो हमने इसकी, क्योंकि अभी तक मार्केट में सेल स्टार्ट नहीं की, तो अभी तो हमने इसकी कॉस्ट अभी तक अभी हम लोग एस्टिमेट नहीं कर रहे। अच्छा एस्टिमेट अभी, क्योंकि जिस तरह हम लोग मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसके प्राइस सेट करेंगे। एस्टिमेट क्या है सर? 5000 तक है क्या एस्टिमेट? इससे काफ़ी कम है, मैं इतना आपको बता सकता हूँ, इससे काफ़ी कम है। 5000 से कम है क्योंकि आपके पास ले सकता है, जी बहुत बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज में आता है।
और वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप इसके सबसे बड़ा फ़ायदा सेल्फ ऑपरेटिंग है। अगर आप घर से बाहर हैं, घर को खुदा न खास्ता आग लग जाती, कुछ हो जाता है, तो ये पड़ा और ये अगर आप खुद बुझा दे, इतना बड़ा किसी को फ़ायदा है कि उसका इतना ज़्यादा नुकसान बच सकता है। हम लोग ने वो मतलब दिमाग में रखते हुए किया था कि हम लोग फ़िलहाल तो कॉर्पोरेट सेक्टर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आप देखिए इंस्टीट्यूशंस या हॉस्पिटल्स में मैंडेटरी होता है कि आप कोई सेफ्टी प्रोसीजर्स लें, लेकिन हम लोग के फ्यूचर में फैमिलीज़ वगैरह या होम्स वगैरह वो हम लोग का इमीडिएट टारगेट होंगे, क्योंकि ये उनके भी काफ़ी हद तक जो है ना उनके ऑपरेशंस पूरे करते हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह उसामा ने बात की घरों की ना, तो हम लोगों ने जिस तरह हम लोग जिसके अंदर जो मटेरियल यूज़ करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो बड़ा, इनफैक्ट उसामा ने बताया कि बड़ा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो हम लोगों ने यही चीज़ देखते हुए किया था। जिसके अंदर मटेरियल है हम लोगों ने इस तरह देखते हुए किया था कि सपोज़ आपके घर में किचन में आपने इसको प्लेस किया हुआ है जहाँ पे आपके ये गैस पाइप्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि मोस्टली आपके किचन में जो आग लगती है उसी जगह से शुरू होती है, आपका जहाँ पे आपका स्टोव होता है या फिर आपका जो आपका गैस के इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं वहाँ पे होती है। तो हम लोगों ने यही सोच के किया था कि अगर सपोज़ कहीं वहाँ पे अल्लाह ना करे आग लगती है और ये एक्सप्लोड करती है, तो इसका जो मटेरियल है वहाँ पे अगर स्कैटर होकर, क्योंकि आपके किचन में फूड आइटम्स पड़े होते हैं, ईडेबल्स पड़े होते हैं जो कि अक्सर एक्सपोज भी होते हैं, तो हम लोगों ने ये चीज़ नज़र में रखते हुए की है कि अगर ये मटेरियल उसके अंदर गिर भी जाता है तो दैट इज़ कम्प्लीटली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और आपके किसी खाने की चीज़ को, किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसका यही हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, खाने को चीज़ को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। यानी अगर कभी ये फटता भी है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसी स्टेज आए, तो जो आपके इर्द गिर्द खाना है कुछ भी है उस तक इसकी रसाई जाती है, तो इतना ये इफेक्ट नहीं करेगा उसको। बिल्कुल भी नहीं, जहर नहीं है, नहीं जहर नहीं है, बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा उस पर। सही, जो हम लोग जो मटेरियल यूज़ करें वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इसीलिए सही। जो अंदर मटेरियल वो इतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि अगर वो किसी ऐसी जगह पे ब्लास्ट भी हो तो वो जो ईडेबल्स है उनको कुछ नहीं कहेगा। जी सही माशाल्लाह। बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा जामे कह सकते हैं इसको कि यार हर तरह से आप लोगों ने माशाल्लाह इसको, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स बीन लाइक 2 months सिंस नाउ जिस पे हम लोग इस पे पूरा वर्क कर रहे हैं। डिज़ाइन तो हम लोगों ने भी चल रहा होगा। जी एग्जैक्टली। अभी इसमें हम लोगों ने जिस तरह अभी कुछ अर्से, इनफैक्ट अभी 2 या 3 दिन हुए हम लोगों ने इसकी प्रोटेक्टिव लेयरिंग जो है उस पर काम करना शुरू किया, क्योंकि जिस तरह अभी देख रहे हैं आपके पास बड़ा, अगर देखा जाए तो बड़ा डल सा है, क्योंकि कोई अगर आप देखें तो फिजिकली अपीलिंग आपको नहीं लग रहा। तो हम लोग इस पे ये काम करना चाह रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होगी वो करवाएंगे कि एज एन, अगर क्योंकि ये बना हुआ है फोम का, स्टायरोफोम का, तो उस पर जब आपके पास मॉइस्चर आता है या फिर हीट होती है तो वो आपके पास ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर हम प्रोटेक्टिव लेयरिंग करवाएंगे और वही हमारा, जिससे आपके पास टॉफ़ी का रैपर होता है वही उनका प्रमोशनल मटेरियल होता है, उसी पे ब्रांड नेम होता है, सब कुछ होता है। हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इसके ऊपर कि इसके दोनों साइड्स पे एक रैपर होगा जिसके जो इसको प्रोटेक्ट भी करेगा और एज हमारा प्रमोशनल पैकेज भी वो यूज़ होगा। हम लोग ये रैपर कब चढ़ा रहे हैं आप लोग? अभी वर्क हो रहा है इसके ऊपर? नहीं, अभी तो फिलहाल जिस तरह उसामा ने आपको कहा कि हम लोग पहला जो हमारा है वो तो पेटेंट है। पेटेंट लेने के बाद हम लोग इसमें जब अपनी एक्चुअली प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे तो तब हम लोग ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें जो ये सोचा है ना कि जो इसके ऊपर कवरिंग होगी, पहली बात तो इसका कि आप अगर देखें, आप बोले यार ये क्या चीज़ है, वो उस पर फिर बंदे को देख के पता चल जाएगा यार ये फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कुछ आग सा ऊपर प्रिंट जी कुछ ऐसा होगा। जो हम लोग जो कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो भी उस पर बना होगा और इसका पर्पस एज एन इसकी इंस्ट्रक्शंस की यूज़ किस तरह करना है, उस चीज़ से काफ़ी लोगों को क्लियर हो जाएगा ये प्रोडक्ट क्या है। दूसरा कि जो एक मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से कि अगर हम लोग इसको बनाएं कि फ़िज़िकली अपीलिंग हो, कि अगर ये कोई घर में लगाए तो वो बोले यार क्या रखा हुआ है, तो हम लोग उस तरह नहीं करना चाहेंगे। हम लोग को इस तरह का उस पर कोई रैपिंग्स वगैरह चढ़ाएंगे जो प्रेजेंटेबल लगे लोगों को। और एक और चीज़ जो हम लोग का जो प्रोजेक्ट था, इवन अगर आप प्रोजेक्ट के हद तक बात करें तो उसके बाद अगर आप कोई बिजनेस में एंटर होना चाहे तो 1000 चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि आप अभी रियलिटी की बात करें, अभी रियलिटी है, सही है। अब असल दुनिया में एंटर अभी प्रेजेंटेशन खत्म, अभी रियलिटी। अगर कोई प्रोजेक्ट में कोई लूप होल्स थे तो अगर कोई आपको बताए भी ये नहीं कि आप उसको करेक्ट करें, लेकिन हम लोग इसमें भी ये करना है कि वो एक तरह से आप समझ लीजिए डबल चेकिंग है। हम लोग अगर एंटर हो रहे हैं रियलिटी में तो हम लोग हर चीज़ को परफेक्ट करना चाह रहे हैं अपने लिहाज से। एक्सपर्ट से भी ऑब्वियसली आप राब्ते कर रहे होंगे कि इसी कई चीज़ों के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह आपको बताया कि अभी हम लोग पेटेंट में लगे हुए हैं, तो हमारे डिफरेंट बात हुई है, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हमारी थोड़ी सी बात हुई है। कुछ इनफैक्ट हमारी ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, कुछ हमारी यूनिवर्सिटी के इनफैक्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि हमारी इसमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं कि पेटेंट लेने में हमारी कुछ हेल्प कर रहे हैं। कुछ हम इसके रिगार्डिंग, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में ही कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं एग्जिस्टिंग जो इंक्यूबेशन सेंटर में होते हैं, उनसे हमारी डिस्कशन चल रही है इस बारे में कि हम इसको आगे कैसे परसू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में ही काफ़ी लोग हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं,
तो हमारी यूनिवर्सिटी में ही काफ़ी लोग हैं जो हमें इस चीज़ में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं कि हम लोग आगे जब मार्केट में जाएँ तो इसको हम लोग आगे कैसे परसू करें। यानी कि आपकी बैग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आपको आगे जाने से फिलहाल डर नहीं। होपफुली सही सही सही। अच्छा उसामा भाई, मुझे आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा शख्स है या ऐसी पर्सनैलिटी है, जब आप ये काम कर रहे थे ऑब्वियसली एक तो थी ना प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक, उसके बाद कुछ ऐसे बैक पे कुछ लोग होते हैं, कुछ टीचर होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, जिसकी बेस पे आप डिसीजन ले लेते हो, यानी आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, एक रीज़न मिल जाती है, नहीं यार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो कौन से ऐसे शख्स आपकी इसके पीछे हैं? मैं तो एक पहली बात ये कहूँगा कि जो सबसे पहले जब हम लोग को रेक्टर से रिस्पांस मिला था, तब हम सब में कोई ऐसी जान आई थी, हमने कहा इसको कभी नहीं छोड़ना है कि इसको परस्यू करना है। कि आप बहुत सोचे कि अगर रेक्टर आपके प्रोजेक्ट को सीरियस ले रहे, कह रहे बिजनेस प्लान दे, देन हम लोग के लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि हम लोग ने इस पर बहुत जो है ना मेहनत की थी। दूसरी बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग की मैम आमना फ़हीम को, जिनने हम लोग उसी दिन आई थी, हम लोग का प्रोजेक्ट देखा था और उनने हमें कहा था कि इसको मत छोड़ना, इसको आइडिया को कैरी करो, ख़ुद आगे ले जाओ, बिज़नेस करो। कि इवन अगले दिन वो कह रही थी कि मैं ख़ुद सोच रही हूँ कि मैं आप लोग से ये प्रोडक्ट परचेज़ करूँगी। तो उनकी तरफ से भी जब इतना सपोर्ट मिला तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग को जो इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे इसको कैरी करो, तो हम लोग इंशाल्लाह इसको आगे तक लेके जाएंगे। इसमें मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, हमारी जो एंटरप्रेन्योर की टीचर थी मैम मिज़ा शहजाद, उन्होंने भी इसमें हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। इनफैक्ट अभी तक वो हमारा कुछ दिनों तक हमारी वही रेक्टर के साथ हमारी जितनी भी इंटरेक्शन हो रही है मैम मिज़ा के थ्रू ही हो रही है, और वही कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह हम लोग का जो एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सके। हमारे जितने यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, जिससे मैंने आपको बताया हम पेटेंट के रिगार्डिंग मिल रहे हैं, वो मैम मिज़ा के थ्रू ही हो रहा है। तो इज़्ज़ा शहजाद वो हमारे डिपार्टमेंट की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टीचर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह हमने पहले बात की, हमारे पेरेंट्स हैं, हम तीनों हैं, तो हम लोग कोशिश हम लोग की यही है कि इकट्ठे हैं इंशाल्लाह, एक जंजीर की तरह जो कभी नहीं छूटेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको इसके अंदर सक्सेस दे और तमाम कामयाबियाँ दे, आपको इस दुनिया में भी अल्लाह ताला कामयाब करें, आखिरत में भी कामयाब करें, आप दोनों को और आपके तीसरे जो मेंबर हैं उनको भी, और आपका बिज़नेस कायम व दायम जब तक दुनिया तब तक रहे। और पाकिस्तान का नाम है पाकिस्तान नहीं बल्कि इस चीज़ को इंटरनेशनली बड़े सगीर के अंदर और जितने भी डिफरेंट बाकी हैं वहाँ पे भी आप लेके जाएँ। मुझे उम्मीद है, बहुत खुशी हुई सर आपसे आज मिल के, आपसे बात करके, कमिंग एट माई शो। और नाज़रीन, एंड पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक इंडियन फ़िलासफ़र बहुत ज़बरदस्त है संदीप माहेश्वरी के नाम से, उनकी एक कोटेशन है, योर डिज़ायर फॉर द चेंज शुड बी ग्रेटर देन द योर डिज़ायर फॉर द सेम। तो एंड पे मैंने सिर्फ इतना ही आप लोगों से कहना था। मुझे उम्मीद है इन लोगों का हौसला देख के, इन लोगों के इनिशिएटिव देख के, कई लोग इस शो को देख के इनिशिएटिव लेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। और एक और बात, जो एक्सपीरियंस आता है लाइफ के अंदर, जो लोग कामयाब होते हैं वो बैड एक्सपीरियंसेस के थ्रू होते हैं। हम लोग बैड एक्सपीरियंस की वजह से सोचते हैं कि ऐसा होगा तो हम स्टेप नहीं ले पाते। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम स्टेप लें। बैड एक्सपीरियंसेस आते हैं, उससे हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे, वो जो एक्सपीरियंस गेन करेंगे वही हमारा सक्सेस की तरफ रास्ता बनेगा। ये दो भाई जो बैठे हुए, इन्होंने भी अपनी लाइफ में वो जो जितना भी 2-3 महीने इनको लगे, इन्होंने काफ़ी बैड एक्सपीरियंसेस देखे, फिर जाके एक ऐसा प्रोटोटाइप या ऐसी चीज़ बनी जिसको आज ये दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। और इनकी इन्हीं की मेहनत है कि आज पाकिस्तान से और डिफरेंट मिल्स, कोयटा, डिफरेंट सूबों से लोग इन्हें अप्रोच कर रहे हैं। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का। मैं हूं आपका होस्ट आयान अहमद, आपको अगले शो तक के लिए इजाज़त देता हूं। शुक्रिया।